तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कक्षा 12 का जो सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ है, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर हुआ है, उसका हम लोग आंसर शीट देखेंगे। और ये 20 प्रश्न हुआ है, इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 10 प्रश्न लड़ेगा, 100% लड़ेगा, क्योंकि ये पेपर जो है ना, ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ पेपर है। ठीक है, चलिए हम जो प्रश्न है लाइन बाय लाइन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि भाषा योगिष्ट के रचनाकार कौन है। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर होगा, वो होगा राम प्रसाद निरंजनी। यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, राम प्रसाद निरंजनी। अब दूसरा प्रश्न है कि तदीय समाज की स्थापना किसने किया था। हम बता दे रहे हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, मैं इसका आंसर बताते जा रहा हूँ। अब देखिए, जो तीसरा प्रश्न है कि नागरिक पंचायती सभा के स्थापना कब हुई था। ठीक है, वो छोड़िए कब हुआ था का मतलब नहीं, और ये किसने किया था। ये देखिए, श्याम सुंदर दास ने। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि कब हुआ था, सन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, किसने किया था ये पूछा जा सकता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इसके मायने रखता है। ठीक है, सन नहीं पूछा जाता है अधिकतर। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। जो आगे का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रेमचंद्र की कहानी, जिसे कलम का मजदूर का लेखक कौन है। देखिए, ये प्रेमचंद्र जी की कहानी है, कलम के मजदूर के लेखक कौन है। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न का उत्तर होगा, वो होगा मदन गोपाल। इसको उतार लीजिएगा, मदन गोपाल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है। अब देखिए, कौन सा लेखक है कि वो अपनी कहानी आत्मकथा के मतलब लेखक है। वो है यहाँ पर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। यहाँ पर लिख लीजिए, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, अपने हाथ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास भी टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कम मतलब समय कम बचा हुआ है, इसलिए मतलब कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको दिक्कत होगा पढ़ने में। देखिए, छठा प्रश्न है कि व्यम रक्षांश। यहाँ पर देखिए, व्यम रक्षांश उपन्यास के रचनाकार कौन है। छठा प्रश्न है, जो देखिए आचार्य चतुर सेन। इसका उत्तर लिख लीजिएगा, आचार्य चतुर सेन। ठीक है, अब देखिए, प्रयोगवादी योग के प्रवर्तक कौन है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हैं अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी। अब देखिए देखिए यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि अज्ञेय जी उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, अज्ञेय जी को किस मतलब यहाँ पर देखिए, पहला तो आंगन के पार द्वार पर मिला था, और कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था। ये आपको देखिए, मैं 2 बार बोल दे रहा हूँ। एक मिला था आंगन के पार द्वार, और दूसरा मिला था कितनी नाव में कितनी बार। देखिए, 2 आपको ऑप्शन याद करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो दोनों सही रहेगा, और नहीं तो इसमें से एक में से कोई सही देगा। ठीक है, अब देखिए कि नौवां प्रश्न क्या है। नौवां प्रश्न है कि राजा भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। नौवां प्रश्न है, देखिए बीजी खेर। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बीजी खेर। नौवां का जो उत्तर होगा वो होगा बी जी खेर। खेर लिख लीजिएगा। अब देखिए, 10वां प्रश्न का उत्तर क्या है कि कबीर। देखिए, ये प्रश्न छोड़िए, थोड़ा दिक्कत है। और 11वां प्रश्न को चलते हैं। कामायनी महाकाव्य में सर्वोच्च संख्या 15। ये VVI प्रश्न है। ठीक है, देखिए, अब 12वां प्रश्न है कि जहांगीर रस चंद्रिका के रचयिता कौन है। मतलब 12वां प्रश्न है, 12वां का उत्तर होगा आचार्य केशव दास। यहाँ पर लिखिए, आचार्य केशव दास। ठीक है, आचार्य केशव दास लिख लीजिएगा, केशव दास। ठीक है, यहाँ पर आचार्य केशव दास होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विवेदी युग के अन्य किस नाम से जाना जाता है। जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, जागरण सुधार काल। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। देखिए, प्रताप द्विवेदी युग के अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न हो चुका है। 14वां प्रश्न है कि प्रताप पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। जो किसने प्रताप पत्रिका का संपादक किया है, 14वां प्रश्न है। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप शास्त्र मतलब नहीं, प्रताप पत्रिका के संपादक किए हैं। 14वां प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं। अब हम 15वां प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। 15वां प्रश्न का उत्तर होगा कि त्रिलोचन शास्त्री के मूल नाम क्या था। 15वां प्रश्न है, देखिए वासुदेव सिंह है, वासुदेव सिंह होंगे। ठीक है,
अब देखिए 16वां प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये 10 का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए कि 17वां प्रश्न है कि उर्मिला खंड काव्य के रचयिता कौन है? बाल कृष्ण नवीन जी हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाल कृष्ण नवीन। अब देखिए कि 18वां प्रश्न है कि घनानंद रीतिकाल के किस काव्य धारा से संबंधित कवि थे? देखिए ये तो रीति सिद्धि, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, तीन ऑप्शन देगा, तीन ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन होगा वो गलत होगा। तो ये देखिए घनानंद जी हैं वो रीतिकाल के रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, मतलब ये काल के काव्यधारा के कवि थे। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न कह रहा है कि मानस हंस इस उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? देखिए अमृतलाल नागर को इस नाम से जाना जाता है, मानस का हंस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही प्रश्न था। देखिए वीडियो कैसा लगा जिसे नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा क्योंकि फ्री में होता है, कोई पैसा भी नहीं लगता। चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, कमेंट होता है, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं।